अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से
नए इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए बरकत वाला बनाए। जो साल गुज़र गया है उसमें जो हम आमाले सालिहा कर सके अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए, और जो हमसे सुस्ती कोताही या माज़अल्लाह कोई गलती हुई तो अल्लाह वो हमें मुआफ़ फरमाए। और आइंदा साल उम्मत के लिए सरबुलंदी का साल हो, जो साल आ चुका है, और इसमें खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इस्लाम को हर तरफ गलबा अता फरमाए, और हम सब के लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल हमें मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबियाँ अता फरमाए। तो इस मौका पर नए साल की दुआ के अल्फाज मैं पढ़ता हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़ें, ताकि इस दुआ की बरकत अल्लाह हमारे इस साल की हर हर घड़ी में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतल अबदियुल कदीम व हाज़िही सनतुन जदीदा अस्अलुका फ़ीहल इस्मता मिनश शैतानी व औलियाई वल औना अला हाज़िहिन नफ्सिल अम्मारा बिस्सू वल इश्तिगाला बिमा युक़र्रिबुनी इलैका या करीम। अल्लाहुम्मा अंतल अबदियुल कदीम व हाज़िही सनतुन जदीदा अस्अलुका फ़ीहल इस्मता मिनश शैतानी व औलियाई वल औना अला हाज़िहिन नफ्सिल अम्मारा बिस्सूई वल इश्तिगाला बिमा युक़र्रिबुनी इलैका या करीम। इसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, तू अज़ली अबदी है, यानी तेरे अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं, लेकिन वक़्त बदलता है और वक़्त बदलने से ये नया साल आ गया है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि इस साल के अंदर तू मुझे शैतान और उसके हर कारों से महफूज रख। और फिर मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ इस मदद का कि तू जो नफ्स अम्मारा बिस्सू है, यानी जो नफ्स बंदे को गुनाह की तरफ माइल करता है, ऐ अल्लाह तू उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा, ताकि मैं नफ्स की सरकशी से महफूज रहूं। तीसरे नंबर पर मैं किस चीज़ का सवाल करता हूँ? वल इश्तिगाला, कि मैं इस साल में मशगूल रहूं। किस चीज़ में? बिमा युक़र्रिबुनी इलैका, हर वो काम जो मुझे तेरे करीब करता है, जिससे मैं तेरा मुक़र्रब बनूं। अब इसमें हज़ारों काम हैं, हज़ारों आमाले सालिहा हैं, वो सब इस दुआ के अंदर आ गई कि वल इश्तिगाला बिमा युक़र्रिबुनी
इलैका, कि मैं इस साल में फजूल वक़्त ना गुजारूं और गंदे कामों में ना गुजारूं, बल्कि मैं मसरूफ़ रहूं किस में, हर उस अच्छे काम में जो मुझे तेरा कुर्ब अता करने वाला है, ए करीम। तो एक बार फिर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अंतल अबदियुल कदीम व हाज़िही सनतुन जदीदा अस्अलुका फीहल इस्मता मिनश शैतानि व औलियाई वल औना अला हाज़िहि नफ्सिल अम्मारा बिस्सूई वल इश्तिगाला बिमा युक़र्रिबुनी इलैका या करीम। रब्बुल जलाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए और इसके ज़ेरे साया हमारा साल गुज़रे। ये दुआ आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, घर वालों तक भी, और ये आज भी मांगी जा सकती है, कल भी मांगी जा सकती है, परसों भी मांगी जा सकती है, यानी इन इब्तिदाई अय्याम में। और इन मोमिन का बहुत बड़ा हथियार दुआ है, और इससे यकीनन रब्बुल जलाल की बड़ी रहमतें, बरकतें और उसकी मदद जो है वो इंसान के शामिल हाल होती है। यकम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका यौम शहादत है। तो इस बुनियाद पर आज हम फ़ज़ाइल सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मैंने ताज़ा कलाम लिखा है लश्कर आज भी हर दम रवां फारूक आज़म का रदी अल्लाह ताला अन्हु, है लश्कर आज भी हर दम रवां फारूक आज़म का, है शैदा आज भी सारा जहां फारूक आज़म का। है लश्कर आज भी हर दम रवां फारूक आज़म का, है शैदा आज भी सारा जहां फारूक आज़म का। गवाही देता है कुरान जिनके इश्क़ नबवी की, गवाही देता है कुरान जिनके इश्क़ नबवी की, है रब्बे अर्श भी खुद कदरदां फारूक आज़म का। जो मेरे बाद गर कोई नबी होता उमर होता, जो मेरे बाद गर कोई नबी होता उमर होता, नबी ने कर दिया रुतबा आया फारूक आज़म का। जो मेरे बाद गर कोई नबी होता उमर होता, नबी ने कर दिया रुतबा आया फारूक आज़म का। वो जिसको देख के इबलीस मुंह के बल उलटता है, वो जिसको देख के इबलीस मुंह के बल उलटता है ऐसा आज भी पक्का निशान फारूक आज़म का। बने फारूक अहले बैत की अजमत के रखवाले, बने फारूक अहले बैत की अजमत के रखवाले, तभी है मोतरिफ सुन्नी जवां फारूक आज़म का।
बने फारूक अहले बैत की अजमत के रखवाले, तभी है मोतरिफ सुन्नी जवां फारूक आजम का। करे जो तान इस हस्ती पे करता है जिया अपना। ये तबर्राई टोला जितना भी है, करे जो तान इस हस्ती पे करता है जिया अपना, जन्मी बनता है। करे जो तान इस हस्ती पे करता है जिया अपना, नहीं कर सकता वो कोई जिया फारूक आजम का। करे जो तान इस हस्ती पे करता है जिया अपना, नहीं कर सकता वो कोई जिया फारूक आजम का। ए आसिफ मैंने देखा है शयाती भाग जाते हैं। ए आसिफ मैंने देखा है शयाती भाग जाते हैं, मैं जब भी खुल के करता हूं बयां फारूक आजम का। ए आसिफ ए आसिफ मैंने देखा है शयाती भाग जाते हैं, मैं जब भी खुल के करता हूं बयां फारूक आजम का रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो सैयदना फारूक आजम आपके जो कमालात हैं अनगिनत हैं, और इस पर हमारे कई मौज़ूआत पहले गुजर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला हूँ। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है सूरह तहरीम में, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह मौला है। ज़मीर आगे मौलाहु की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजे है, और मौला बमाना मददगार है। बेशक अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार है। फिर व जिब्रील, और जिब्रील मददगार हैं। फिर व सालिहुल मुमिनीन, सालिहुल मुमिनीन वैसे तो एक फर्द बनता है मोमिनीन का सालेह, और फिर इस जिन्स में जितने भी औलिया हैं सालेह हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ जो सालिहुल मोमिनीन है, सैय्यरु आलामिन नुबला की दूसरी जिल्द में 510 सफ़े पर हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो ताबीन में बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि इस आयत की तफसीर ये है कि नाज़लत फ़ी उमर ख़ासा, ये जो सालिहुल मोमिनीन कहा गया है, तो इस साले से मुराद हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तो लफ्ज़ मौला यहाँ पर बोला सबसे पहले अल्लाह ने अपने बारे में, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु। फिर लफ्ज़ मौला बोला जिब्रील पर, और फिर लफ्ज़ मौला बोला गया कुरान में हज़रत फ़ारूक आज़म पर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका ईमान लाना इस्लाम में इतना बड़ा इनकलाब था कि फिर ये आयत भी उतरी, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबाका मिनल मुमिनीन। 40 की तादाद पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, आपके लिए अल्लाह भी काफ़ी है और आपके ये पैरोकार भी काफ़ी हैं। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु
आपके औसाफ व कमालात के लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस इस सिलसिला में मौजूद हैं। दर्रुस सहाबा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सेका रावियों से मौजूद है, जो खसूसी तौर पर मुस्नद अबी याला, तबरानी मोजम कबीर और तबरानी मोजम औसत में मौजूद है। सैयदना अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्मार, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिताब किया खसूसी तौर पर और फरमाया अतानी जिब्रील आनेफा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को सरकार फरमाते हैं मैंने ये फरमाइश की, क्या? कुल तो या जिब्रीलो हद्दिसनी बेफदाइल उमर, कि जिब्रील तुम मेरे सामने उमर बिन खत्ताब के फजाइल बयान करो। कैसी किस्मत है उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की, कि जिनकी शान सुनने के लिए सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि आप मेरे सामने फजाइल उमर बयान करें। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो फजाइल उमर से जले फिर वो किसके रास्ते पर है। सरकार तो हजरत अम्मार से फरमा रहे कि जिब्रील आए हैं, मैंने उनसे ये खुद कहा है कि मेरे सामने फजाइल उमर बिन खत्ताब बयान करो। अब जवाब सुनो, ये हदीस शायद मैं यहां पहली मर्तबा बयान कर रहा हूं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो हद्दस्तुका बेफदाइल उमर, अगर मैंने ये मौजू शुरू कर लिया फजाइल उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का, तो टाइम कितना लगेगा? फरमा मिसलमा लाबिसा नूहुन फी कौमे ही, जितनी देर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते रहे उतना वक़्त लगेगा। वो कितना है? अल्फा सनातिन इल्ला खमसीना आमा, 950 साल, यानी 50 कम जो है 50 साल कम 1000, यानी 950 साल जितनी नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, तो इतना वक़्त लगेगा। फिर फरमा मा नाफिदत फदाइल उमर, फजाइल उमर फिर भी नहीं खत्म होंगे। तो एक आधे जुमे में ये कैसे पूरे हों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा अगर मैं उनके फजाइल बयान करना शुरू करूं तो इतना टाइम लगेगा, 950 साल। और फिर फरमाया ये जिस उम्र के इतने फजाइल हैं ये है कौन? कहने लगे व इन्ना उमर लहसनतुम मिन हसनात अबी बकर, ये उमर हजरत सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी है। तो जिस अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का ये हाल है, खुद उनके अपने फजाइल का क्या आलम होगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है
कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ अवलियात बयान की, खसाइस, यानी वो आपके जुज़वी फजाइल हैं। अफजल फिर भी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और ये सुनन इब्ने माजा में सियासिता में ये हदीस मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अव्वलु मन युआनिकुल हक़्क़ु यौमल क़ियामति उमर। अब जो लफ्ज जैसे हदीस में है वैसे मैं बयान कर रहा हूं, और पता क़यामत के दिन चलेगा कि इससे मुराद क्या है, क्योंकि ऐसे अल्फाज के बारे में जो मुतशाबिहात के जुमरे में आते हों, जो है वो यही ईमान है कि ये बरहक हैं। बाकी जो हम समझते हैं इससे वरा का मामला है। लफ्ज क्या है कि सबसे पहले हक जिस हस्ती से मुआनका करेगा वो उमर हैं। हक यानी अल्लाह ताला अव्वलु मई युआनिकुहु, आना का युआने को गले लगाना। अब जिस तरह हमारे सामने इसका मतलब है आम इंसानों के, इससे वो माना बुलंद है, वो और है, हम इस पर उसको क्यास नहीं कर सकते। लेकिन क़यामत के दिन पता चलेगा कि इससे मुराद क्या है। सबसे पहले हक जिससे मुआनका करेगा वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और फिर सरकार फरमाते हैं, अव्वलु मन युसाफिहु यौमल क़ियामति उमर। क़यामत के दिन हक जिससे सबसे पहले मुसाफहा करेगा वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अव्वलु मन युसाफिहुल हक यौमल क़ियामति उमर। तीसरे नंबर पर फरमाया, व अव्वलु मन यअख़ुज़ु बियदिही। सबसे पहले हक जिसका हाथ पकड़ के फयंतलिकु बिही इलल जन्ना, जन्नत की तरफ चलेगा, जिसको साथ लेके उमर इब्नुल खत्ताब, वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इतनी खसूसियात, बहुत सी खसूसियात में से यहाँ इस हदीस के अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और यहाँ का मुसाफहा, यहाँ का मुआनका और हाथ पकड़ के चलना, ये सब हमारी अकल से वरा हैं और मुतशाबिहात हैं, इन पर हमारा यकीन है। लेकिन इसकी मुराद जब क़यामत के दिन दीदार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें मालूम हो जाएगी। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा तो वैसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शहादतैन से, कलमा पढ़ने से यानी शहादतैन से बंदा मुसलमान हो जाता है। लेकिन यहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ और एहतमाम भी किया। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाराबा सदरा उमर इब्नुल खत्ताब बेयदिही, कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर 3 बार अपने हाथ से ज़रब लगाई और साथ दुआ भी मांगी। यानी कलमे के बाद ये तरक्की है सरकार का ज़रब लगाना। ये ज़रब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कई सहाबा को लगाई। जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का काजी बना के भेजा जा रहा था तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां मुझे फैसले करने के लिए भेज रहे हो और मैं तो जानते ही नहीं हूं कि फैसला कैसे किया जाता। तो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे ज़रब लगाई और साथ मेरे लिए दुआ की, तो रब ने मुझे इतना बड़ा जस्टिस बना दिया कि उसके बाद कभी मुझे किसी फैसले के बारे में शक हुआ ही नहीं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। तो यहां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने पर ही 3 बार ज़रब लगाई और साथ दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अखरिज माफी सदरिही मिन गिल्लिन, इनके सीने में जो भी किसी किस्म की खोट हो ऐ अल्लाह उसको निकाल दे। हालांकि इस्लाम के बारे में है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, कि ये ऐसी बारिश है कि पहले सारे दाग धो देती है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हस्तियों ने आगे जाके खसूसी बोझ उठाने हैं इस्लाम की खिदमत में, उनके लिए एहतमाम भी खसूसी किया और फरमाया कि अल्लाहुम्मा अखरिज माफी सदरिही मिन गिल्लिन व अब्दिल हो ईमाना, ऐ अल्लाह जो कुछ इनके सीने में गिल हो, खोट हो, वो निकाल दे और फिर उसको ईमान में बदल दे। तो इस तरह हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर एहतमाम किया। और जब आप इस्लाम लाए, इस तबशरा अहलुस समाए बे ईमान उमर, कि आपके कलमा पढ़ने पर आसमान वालों ने जश्न मनाया कि अब वो शेर इस्लाम में आ गया है कि जिसकी वजह से इस्लाम को तकवीयत पहुंचेगी। और फिर कुरैश को इस पर बहुत बड़ा धचका लगा और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का हर दिन जो है वो अल्लाह के फजल से उसके जरिए इस्लाम को तरक्की होती रही। लेकिन इब्तदाई तौर पर बड़े संगीन हालात का आपको मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि कुरैश को अपनी तरफ से आपसे कई उम्मीदें वाबस्ता थीं और आप इस वक्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने कलमा पढ़ लिया। तो अब इसके ऐलान की खातिर आपने एक तरीका ढूंढा। ये हदीस शरीफ मुस्नद बज़्ज़ार और तबरानी मोजम कबीर में है, इसनाद हसन के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा अस्लमा उमर बिनुल खत्ताब, जब हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, और ये बात अभी पोशीदा थी, कुरैश मक्का को पता नहीं था कि उमर इस्लाम ला चुके हैं, तो आपने इसके ऐलान के लिए तरीका क्या इख्तियार किया, जो उस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा चुगलखोर बंदा था उसकी आपने तलाश की। आपने फरमाया, मन अनम मुन्नास, नमीमा है चुगली करना, कि अनम कौन है, यानी चुगली लगाने में जो सबसे पहले नंबर पर हो। तो बताया गया कि फलां बंदा सबसे ज्यादा चुगलखोर है। मतलब यह था कि जब उस तक बात पहुंचेगी तो वो हर तरफ फैला आएगा पूरे शहर में कि आज ये वाकया हो गया है। तो जब उसको बुलाया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उसको फरमाया, इन्नी कद असलम तू, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन तुझे मैं कह रहा हूं फला तुखबिरन्ना अहादन, बताना किसी को नहीं। जिस तरह एक लतीफा है ना कि जो बात हर तरफ फैलानी हो वो किसी औरत तक पहुंचा के कह दो, आगे बताना किसी को नहीं। तो वो चुगलखोर था तभी तौर पर, तो हजरत उमर ने उसको बड़ा पाबंद किया कि मैं इस्लाम ले आया हूं,
लेकिन तूने बताना किसी को नहीं। अब उसने तय कर लिया मैंने हर एक को बताना है, क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया है तो ये बात कोई बड़ी अहम है। लिहाजा वो कहते हैं कि इतना सरगर्म हुआ इस खबर को फैलाने में, फखाराजा यजुर्रो इजाराहू, अपनी धोती खींचते हुए फौरन बाहर निकला। यानी तहबंद उसकी ढीली थी, उसने वो भी टाइट नहीं की और फौरन निकला। व तारा फऊ अला आते की, उसको अपने कंधे पे रख लिया, यानी एक तरफ जो ढीली थी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने समझ लिया कि अब तीर निशाने पे लग गया है, ये अब सीधा जाएगा कुरैश के पास। वत्तबाहु उमर, यानी हजरत उमर ने ये तो इसलिए तो नहीं कहा था कि डर के लिए कि किसी को ना बताना, इसलिए कहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट अच्छी करेगा। तो आप भी पीछे पीछे चलते गए। जिस वक्त आप पीछे गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, कहते हैं वत्तबा, तो अभी मैं फिर अब्बाजी के पीछे चलता गया। अब क्या होता है कि आगे आगे वो प्रोपेगेंडा करने वाला है, पीछे हजरत उमर हैं और पीछे अब्दुल्ला बिन उमर हैं। कहते हैं हत्ता इज़ा काम अला बाबिल मस्जिद, वो मस्जिद हराम के दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ और वहां इर्द गिर्द सारे कुरैश के कुफारे मक्का के डेरे थे। सारा बेआला सौते ही, उसने पूरा जोर लगा के ये ऐलान किया बुलंद आवाज से, फकाला अला इन्ना उमर कद सबा, सारे जान लो, जो उसके लफ्ज थे माज़अल्लाह कि उमर बेदीन हो गया है। क्योंकि जो बंदा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता था तो कुरैश अपने तौर पर इतने कट्टर मजहबी बने हुए थे कि सरकार के गुलाम को वो कहते थे ये साबी हो गया है, यानी इसने दीन बदल लिया है। अच्छा दीन तो पहला था और ये अब दीन बदल के साबी बन गया है। तो वो उसने, वो जो चुगलखोर था, यानी यही उसने ऐलान किया कि जबकि हजरत उमर ने तो कहा था बताना किसी को नहीं, तो वो मेन मकाम जो था मक्का मुकरमा का, जहां हर तरह के लोग मौजूद थे, तो वहां उसने जाकर ऐलान किया कि सारे सुन लो, उमर माज़अल्लाह वो साबी हो गए हैं, यानी दूसरे मानों में सहाबी हो गए हैं और वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अच्छा जी, जब उसने जोर से कहा साबी हो गए हैं तो हजरत उमर पीछे ही खड़े थे। तो हजरत उमर ने कहा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, वलाकिन्नी कद असलम, तो मैं साबी नहीं बना, मैं सहाबी बन गया हूं। अब बस ये ऐलान होना था कि जितने वो इर्द गिर्द डेरों पे बैठे हुए थे और उनके चेले, वो सब हमला आवर हो गए हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। यानी आज गज गज लंबी जबानें निकालने वाले जाहिल जाकिर, उन्हें क्या खबर कि ये इस्लाम कितनी आजमाइशों से इन हस्तियों ने निकाल के हमारी तरफ पहुंचाया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अकेले थे और ये जुर्रत थी कि खुद साथ उसके, जब उसने कहा साबी हो गए, आपने फरमाया नहीं मैं सहाबी बन गया हूं। फ़क़ाम इलैहि खल्कुन मिन कुरैश, कुरैश से एक खल्क यानी एक गोया के जत्था उठा। फ़क़ातलहुम, तो हजरत उमर भागे नहीं, आपने उन सब से लड़ाई की। क़ातलहुम, कातला के फ़ैल उमर हैं, उन सब से आप लड़े। वक़ातलूहु, और वो आपसे लड़े। जाहिर है कि वो बहुत से ज्यादा तादाद में थे। हत्ता सकाता, यहां तक कि उनके मुसलसल डंडे मारने से, कुल्हाड़ियां मारने से, हमले से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पे गिर पड़े। व अकब्बु अलैहि, और वो सारे ऊपर से झुक के आपको मारते रहे। यानी ऐसे एक बंदा इन उस कसीर ग्रोह के अंदर जमीन पे पड़ा है और वो मार रहे हैं।
और उसने माज़अल्लाह कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ वो सहाबी बना है। इतने में जा राजुलन, एक शख्स आया, फकाला मालकुम वर रजुल, तुम्हारा झगड़ा क्या है इस बंदे से, इतने सारे मिलके इस एक को मार रहे हो। तो कहने लगे इख्तार ले नफ्सिही इत्तिबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालकुम वर रजुल, कहने वाले ने ये कहा कि ये कोई जुर्म नहीं है, इख्तार ले नफ्सिही इत्तिबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के लिए अपने लिए इंतखाब किया है कि मैं उनकी पैरवी करूंगा। तो तुम्हें इसमें तकलीफ क्या है कि तुमने इनको मारना शुरू कर दिया। इख्तारा ले नफ्सिही इत्तिबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस बंदे को तुम्हारे जाहिली तौर तरीके अच्छे नहीं लगे, इसने सुन्नते मोहम्मद को पसंद किया है, इसे तुम्हारा शिर्क अच्छा नहीं लगा, इसने दीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया है। तो फिर तुम, इसकी मर्जी है, इसने पसंद कर लिया है, तुम इस शख्स पे जुल्म क्यों करते हो। और साथ एक उस वक्त का जायजा भी उस शख्स ने पेश किया। उसने कहा यह बंदा अकेला नहीं है, अतरौना बनी अदी इब्ने काब युखल्लून अनकुम, क्या तुम्हारा ये तुम्हारी राय है कि इनका जो कबीला बनी अदी बिन काब है वो पीछे इनके नहीं आएगा और ये ऐसे ही तुम्हारे रहमो करम पर रहेंगे। तो कुछ होश करके इस पर हमला करो, तुम्हें बहुत बड़े कबीले का सामना करना पड़ेगा। खल्लू अनिर रजुल, इनसे पीछे हट जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फिर सारे पीछे हट गए। यानी दो बातों पर, एक तो इसकी मर्जी है, इसने ये चुनाव किया है कि मैं जिंदगी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बसर करूंगा, तो ये कोई जुर्म नहीं बनता। दूसरा ये है कि इनका बहुत बड़ा कबीला है, फिर तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कर रहे हो इससे कहीं ज्यादा तुम पे तशद्दुद होगा। तो फिर फतकशफल कौम अनहु, वो जितने भी हमला आवर थे वो सारे पीछे हट गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं बाद में मैंने अपने अब्बा जी से पूछा मनिर रजुल, वो बंदा कौन था कि जिसने ये बात की थी और छुड़ाया था। तो उन्होंने कहा अल-आस बिन वाइल सामी, वो आस बिन वाइल सामी था जिसने उनको कहा था और मुझे छुड़ाया था। तो ये यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना बहुत बड़ा धचका था। इस पर ये शदीद रद्द अमल था उनका कि अगर ये नए नए हैं तो शायद फिसल जाएं, वापस आ जाएं, मगर आपकी तरफ से फिर बरसरेआम नमाज का ऐलान हुआ और फिर हर मौके पर फरमाया कि जिस जो चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं तो वो फिर उमर बिन खत्ताब के सामने आ जाए। तो हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सियर आलाम नुबला के अंदर मौजूद है, दूसरी जिल्द के 515 सफ़े पर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त हज्जतुल वदा किया, और वो एक ही हज था जिसमें सरकार खुद तशरीफ फरमाते, उस वक़्त मैदान अरफात का अजीब मंजर था जो फिर क़यामत तक नहीं होगा कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रौनक अफरोज थे और फिर साथ सारे सहाबा थे, कोई भी गैर सहाबी तो नहीं था। इतनी अजीम जमात, सरकार अपनी सारी कमाई जो उस वक़्त लोगों को राह रास्त पे लाकर साथ खड़ा किया, उनके समेत अरफात में मौजूद थे। रहमतें बरसती रहीं, यहां तक कि पिछला टाइम हो गया,
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला बाहा बिअहले अरफाता, अल्लाह ने जितने भी अरफा में आए हुए हो तुम सब पर फख्र किया है। अल्लाह फख्र करे किसी बंदे पर तो वो बंदा कितना कामिल होगा। फरमाया मैंने जिन्हें तैयार किया रब इन पे फख्र कर रहा है कि मैंने जिस रसूल को भेजा आखिरी रसूल बना के उतने कितनी संगलाख चट्टानों में तौहीद का गुलशन आबाद कर दिया है। और फरमाया एक बंदे पर अल्लाह ने खास फख्र किया है, इन्नल्लाह तआला बाहा बिअहले अरफाता आमतन, उमूमी तौर पर तो सारे अहले अरफा पर ही अल्लाह ने फख्र किया है, व बाहा बिउमर खासतन, लेकिन उमर बिन खत्ताब पर रब ने खुसूसी फख्र किया है। ये खसाइस हैं हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की। रब फख्र कर रहा है जिस हस्ती पर, अब आज के धुएं के मारे हुए भंग पीने वाले उस हस्ती में ऐब निकालते हैं जो रब के मेरिट पे पूरा उतरा हुआ है, और फिर इतना पूरा है कि अल्लाह फख्र कर रहा है। और पूरा मेरिट वाले सारे जो हैं उनमें से खुसूसी तौर पर अरफात में उस हस्ती पे फख्र किया जा रहा है। मुबारक हो अहले सुन्नत के तुम्हारे सीनों में इन हस्तियों का प्यार है जिन पे अल्लाह भी फख्र करने वाला है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैंने पिछले जुमे भी कहा था, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। अब आखिर तक बोलो ना, अली का नाम लेता हूं, अली का नाम लेता हूं, बताओ ऐ अली वालो मेरी तलवार कैसी है। गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक, जोर से बोलो ना, गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक, गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ गनी वालो मेरी तलवार कैसी है। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक, इस तरह से करो, कट के गिरते हैं। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ उमर वालो मेरी तलवार कैसी है। मैं यारे गार कहता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। मैं यारे गार कहता हूं मुनाफिक, मुनाफिक बताओ ऐ सिदक वालो मेरी तलवार कैसी है। और इसी तसलसल में रिजा का नाम लेता हूं, रिजा का नाम लेता हूं, वहाबी सहम जाते हैं। रिजा का नाम लेता हूं, खवारिज सहम जाते हैं। रिजा का नाम लेता हूं, रवाफिज सहम जाते हैं। बताओ अहले सुन्नत तुम मेरी ललकार कैसी है। रिजा का नाम लेता हूं, वहाबी सहम जाते हैं। बताओ अहले सुन्नत तुम मेरी ललकार कैसी है। किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए,
किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए। अब 5 साल से तो एक खास टोले को भी ललकार रहा हूं नाम लेकर, किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए। कहो फिक्रे रिजा वालो मेरी यलगार कैसी है। किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए, ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं। कहो फिक्रे रिजा वालो मेरी यलगार कैसी है। उन्हें जाना उन्हें माना, यूं गुजरी जिंदगी आसिफ। या हजरत का शेर है ना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये पढ़ना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। उन्हें जाना उन्हें माना, यूं गुजरी जिंदगी आसिफ। बता दो ऐ चमन वालों मेरी महकार कैसी है। अब तज़किरा हो रहा है सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जिन्हें सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहा गया, और फिर आगे हजरत उस्मान गनी को, हजरत मौला अली को, और फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर को, उनके अहद में उनको अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाता था, खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था। और हजरत अबू उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा अबी बकर कहा जाता था। लेकिन फिर ये अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कैसे पड़ा, इस सिलसिला में भी ये तहकीक मौजूद है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कि इस लक़ब के लिहाज से मुस्तदरक लिल हाकिम की 4थी जिल्द में सफ़ा नंबर 36 पर यह मौजूद है कि ये लक़ब जो पड़ा तो इसका पस मंज़र क्या था। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से ये सफ़ा नंबर 32 है और हदीस नंबर 4536 है, और बाप का नाम ही है सबब तलक़ीब उमर बि अमीरुल मोमिनीन, कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कैसे दिया गया। तो इसमें इब्ने शिहाब कहते हैं कि उन्होंने एक मौका पर सवाल किया। किसने? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु साला अबा बकरिन इब्ना सुलेमान बिन अबी खैसमा, अबू बकर बिन सुलेमान से उन्होंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज ने, लिअय्यि शैइन काना युक्तबु खलीफतु अबी बकर फमन अव्वलु मन कतबा मिन अमीरिल मोमिनीन, के पहले तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा अबी बकर कहा जाता था कि अबू बकर सिद्दीक के बाद उनके नायब, तो फिर अमीरुल मोमिनीन कैसे कहा जाने लगा। फ़क़ाला हद्दसतनी अश्शिफा वकानत मिनल मुहाजिरातिल उवल, कि मुझे हजरत सैयदा शिफा ने यह बताया, वो सहाबिया थी और मुहाजिरात में से थी और अव्वलीन मुहाजिरात में से थी। वो कहती हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो आपका गवर्नर था इराक में, उसकी तरफ खत लिखा, बे यबासा इलैहि रजुलैनि जल्दैनि यसअलुहुमा अनिल इराक, कि आप मेरे पास 2 अच्छे ताकतवर सेहतमंद और समझदार बंदे भेजें, मैं उनसे इराक के हालात पूछना चाहता हूं कि वहां पर हमारा
निज़ाम इस्लाम कैसे चल रहा है। तो उधर से फिर जो इराक में आपके गवर्नर थे, उन्होंने 2 बंदे भेजे, एक लबीद बिन रबिया और दूसरे अदी बिन हातिम। ये दोनों जब कादिमा अल मदीना था अनाखा राहलतहिमा बिफनाइल मस्जिद, इन्होंने जो अपनी सवारियां थीं वो मस्जिद नबी शरीफ के बाहर बिठाईं, मसलन ऊंट थे। सुम्मा दाखिल अल मस्जिद, दोनों मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए। फ़इज़ाहुमा बि अमर बिन आस, तो मस्जिद नबी शरीफ में हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से इनकी मुलाकात हुई। फ़क़ाला इस्तअज़िन लना या अमर अला अमीरुल मोमिनीन, ए अमर बिन आस हमें अमीरुल मोमिनीन से मिलाओ, अमीरुल मोमिनीन से हमारे लिए इज़न तलब करो, उन्हें बताओ कि हम इराक से उनके बुलाने पर आ गए हैं। ये पहला मौका था कि लफ्ज अमीरुल मोमिनीन बोला गया। उन दोनों ने बोला जो उधर से इराक से भेजे गए थे। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका पैगाम अंदर जाकर हजरत फारूक आजम को पहुंचाया और कहते हैं कि फ़क़ाला अमर अंतुमा वल्लाहि असबतुमा, ये नाम आपने बहुत अच्छा बोला है, यानी लक़ब बहुत दुरुस्त है। क्यों? कहने लगे हुवल अमीर व नहनुल मोमिनून, हम मोमिन हैं और वो अमीर हैं, तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ही है। यानी ये बोला तुम्हारी जुबान से गया है, लेकिन लगा मुझे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे अमीर हैं और हम मोमिन हैं, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन, ये लक़ब बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जाके इजाजत मांगता हूं। फवासा बामरू, वासा कलू भी माना छलांग मारना, उछलना, मुराद ये बड़े पुरजोश तरीके से हजरत उमर के पास गए इन दोनों की इजाजत लेने के लिए, मुलाकात के लिए। फदाखला अला उमर, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जाकर जब खड़े हुए, वहां हाजिर हुए, कहते अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, यानी ये कहने की बजाय कि या उमर अब्न अल खत्ताब का अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन आप पे सलाम हो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना, फ़क़ाला उमर मा बदा लका फ़ी हाज़ल इस्म यब्न लास, ये आपने ये क्या कहां से सोचा कि मुझे तुम अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो, तुम्हारे ज़हन में कैसे आया? तो उन्होंने कहा वो जो 2 आपने इराक से बुलाए हैं, उन्होंने मुझसे आके अमीरुल मोमिनीन का ही पूछा है। तो मैं जिस वक़्त उन्होंने ये बात की है और कहा कि हमें अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात कराओ, तो मैं आके फिर जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही बोल रहा हूं और मैं कहता हूं वल्लाही असाबा इस्मा का, खुदा की कसम उन्होंने जो लक़ब दिया है सही दिया है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उन्होंने जो अमीरुल मोमिनीन आपको कहा है ना 100% सही कहा है। क्यों? कहा कि नहनुल मोमिनून व अंता अमीरुना, इसमें गलती वाली बात कौन सी है? नहनुल मोमिनून व अंता अमीरुना, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप हमारे अमीर हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि हम मोमिन हैं, लिहाजा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो ये यानी आगाज था अमीरुल मोमिनीन कहने का। तो फिर हजरत सिद्दीक अकबर को भी अमीरुल मोमिनीन कहा गया, पहले भी ये लक़ब पहुंचा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं कि जिनसे ये आगाज हुआ अमीरुल मोमिनीन। बला की
दूसरी जिल्द में 517 सफ़े पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये गवाही मौजूद है। क्या काला अलीयुन रदी अल्लाह ताला अन्हु बिल कूफाते अला मिंबरिहा फी मलाइम मिनन नास अय्यामा खिलाफतिही। ये पस मंजर बड़ा काबिल गौर है। शिया कहते हैं कि उन्होंने तकिया किया हुआ था इसलिए वो बोले नहीं हैं, खिलाफत उनकी थी। हर माज़अल्लाह चीज वो तकिया का लफ्ज बोल के तो उनके जिम्मे लगा देते हैं। अब जब वो खुद के खलीफा थे, अब किसका डर था कि तकिया करें? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा में, जब दारुल हुकूमत कूफा बना, मिंबर पर बैठकर मजमा-ए आम में अपने अय्याम खिलाफत के एक जम्मे गफीर में यह तकरीर की। क्या तकरीर? खैरु हाज़िहिल उम्मति बाद नबिय्यहा अबू बकर। खैरु हाज़िहिल उम्मति बाद नबिय्यहा अबू बकर, कि इस उम्मत आखिरी जो खैरुल उम्मत है, इसमें इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनका पहला नंबर है वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। व खैरुहा बाद अबी बकर उमर। कहने लगे कि अफजल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल उम्मत में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और उनके बाद सबसे अफजल उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और कहने लगे वलौशे, तो अगर मैं चाहूं अन उसम्मी सालिस, मैं तीसरे का भी नाम लूं, लसम्मैतुहु, तो मैं ले सकता हूं। मुझे यह भी पता है कि तीसरे नंबर पर सबसे अफजल कौन है। अब इमाम ज़ाबी कहते हैं वहाजा मुतवातिरुन अन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कोई खबरे वाहिद नहीं है, ये मुतवातर है। यानी ये जो तकरीर है हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की, ये मुतवातर है, जिसको जमाते कसीरा ने हर जमाने में रवायत किया है। और आगे लिखते हैं फ़क़ब्बहुल्लाहुर्राफ़िदाता, रब तबाह करे रफ्जियों को कि उन्होंने मौला अली की तरफ क्या क्या बातें घड़ के मंसूब कर दी हैं, जबकि उनका अपना मजहब तो तवातुर से यह साबित है कि उन्होंने इतने भरपूर अंदाज में ये तरतीब बयान की। और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे अफजल हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हस्तियां सरकार ने फरमाया था हाजान समु वल बसर, अबू बकर और उमर ये दोनों मेरी आंखें और मेरे कान हैं। और यहां तक फरमाया जब इन दोनों हस्तियों ने कहा महबूब, अब चूंकि वक़्त मुख्तसर है, कि अगर आप खूबसूरत तरीन लिबास पहने तो आपके गुलामों को बड़ा अच्छा लगेगा, आपके गुलाम बड़े खुश होंगे। हालांकि सरकार का हुस्न कोई लिबासों का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हुस्न के साथ लिबास भी बहुत खूबसूरत हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसे तो मैं यूं नहीं करने वाला था, लेकिन अबू बकर उमर जो तुम दोनों मिल के मशवरा दो वो मैं छोड़ नहीं सकता, लिहाजा तुम्हारे कहने पर अब मैं मजीद खूबसूरत लिबास पहनूंगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में एक मसला पेश आया, और उसमें भी खुसूसी तौर पर एक अकीदे का मामला है। सेजर आलाम नुबला के दूसरी जिल्द के 525 सफ़े पर मौजूद है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में असाबन नासा कहतुन, कहत पड़ गया, फी ज़मान उमर,
हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद हुकूमत में, खिलाफत में, फजा रजुलुन इला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक शख्स सरकार की कब्र मुबारक रोजा पाक के पास आया और वो भी सहाबी थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अच्छा है कि उस वक्त वहाबियत का कोई जानवर मुतव्वा वहां मौजूद नहीं था कि जो फौरन शिरक का फतवा लगा देता। सहाबी हजरत बिलाल बिन हारिस, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तस्किल्लाह लिउम्मतिका, आप अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से बारिश की दुआ मांगे। क्यों? फ़इन्नहुम क़द हलकू, इतना कहत पड़ गया है बारिश ना होने की वजह से, जानवर मरने को हैं, कुछ चीज उगती कोई नहीं, दूध मिलता नहीं, हलाकत के करीब उम्मत पहुंच गई है। अब ये जो अल्फाज हैं इनमें भी बहुत से अकायद हैं। माज़अल्लाह जो मट्टी में मिला हो या पत्थर बना हो या जामिद हो, उसे पुकारा नहीं जा सकता और उससे मदद चाही नहीं जा सकती कि आप दुआ करो, ये भी तो मदद है, आप अल्लाह से दुआ करो। तो जो हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, उसको पेश नजर रखते हुए सहाबी का ये अमल सही है। और फिर आगे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहर भी इस पर लगा दी। तो ये शख्स जिस वक्त वहां ये दरखास्त पेश करके चले गए, रात को सोए, फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, इसके 20-25 हवाला जात मैं पेश कर सकता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ ले आए। वकाला इति उमर, तुम हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। फ़अक़रे हो मिन्नी अस्सलाम, उन्हें जाके मेरा सलाम दो। व अखबिर हो, और उनको ये खबर भी दो, अन्नहुम मुस्कौन, बारिश हो जाएगी, कोई फिक्र की जरूरत नहीं, बारिश हो जाएगी। वक़ुल लहू, यानी पहली बात ये थी सलाम दो, फिर बारिश होने की खबर दो, और फिर तीसरी बात उन्हें यह भी कहो, अल कैस अल कैस, बड़ी बेदारी, होशियारी और एहतियात के साथ खिलाफत चलाओ। तो ये बंदा, ये सहाबी जब बेदार हुए तो सीधे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे इन दिन को। फ़अतर राजुल अख़बरा उमरा, जाके ये सब कुछ बयान किया कि मैंने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यूं कहा, इस्तस्किल्लाह लिउम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, और फिर सरकार ख्वाब में आए और फिर आपके लिए ये पैगामात हैं। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा अगर माअज़ल्लाह आज के उस दूसरे टोले जैसा होता तो फिर सबसे पहले तो सरजनिश ये करते कि तुमने या रसूल अल्लाह क्यों कहा जाके, फिर कहते दुआ तुमने डायरेक्ट अल्लाह से मांगनी थी, अल्लाह सुनता है, वहां जाके क्यों सिफारिश करवा रहे थे कि उनको कह रहे हो कि वो अल्लाह से कहें। माअज़ल्लाह अगर वो लफ्ज जो ये बोलते हैं कि वो तो इस तरह है, उन्हें तो पता ही कोई नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उन्हें जाके कहने का क्या मतलब है? फिर इस पे मुआखजा करते और फिर जो अगली खबरें हैं उनके लिहाज से कह देते, मैं नहीं मानता कि ये सरकार ने फरमाया है, ख्वाब ख्याल होते हैं और तुम आके मेरे लिए इतनी चीजें रख रहे हो कि ये भी करो ये भी करो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सब कुछ सुन के सलाम और वो खबर के बारिश हो जाएगी। और फिर खुसूसी ये अलकैस ये था एक किस्म का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तंबी
अगरचे वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने फरमाया अब इसके जवाब में मौला उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला, अभी तो आयत पड़ी है ना मौला उमर की, तो मौला उमर इतना बड़ा हुक्मरान अपने मतलब सफाई देने पर अपने आप को किसी के सामने पेश कर दे। अगर अकीदा ना होता कि सरकार ने फरमाया है तो कैसे आगे से अपनी पूरी सफाई पेश करते। फरमाया या रब मा आलू मा अजज़तु अन्हु, और दूसरे लफ्जों में फरमाया कि वल्लाहि लम आलू, खुदा की कसम है खिलाफत चलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और पूरी हिम्मत लड़ा के मैं सरकार के दीन को मजीद नाफिज करूंगा। यानी बाकायदा ये समझा कि सरकार ने मेरी तरफ पैगाम भेजा है तो मैं आगे से उसकी वजाहत भी करूं। ये तब ही हो सकता है कि जब वो अकीदा माना जाए जिसे आज के दौर में मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है। वरना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, यहां कोई और भी लफ्ज रवायत में आते उस आने वाले के लिहाज से, या ये कि मैं किसी का मुआखजा नहीं समझता, ये कोई बात नहीं जो तुम मेरे लिए कह रहे हो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का यूं जवाब दे होने का अंदाज और ये लफ्ज बोलना, ये इस बात की दलील है कि उन्होंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा व ताबिंदा भी माना, उम्मत के अहवाल से बाखबर भी माना, अल्लाह के दरबार से उनका राबता भी माना, बाद अज विसाल उनकी मदद को भी माना, और ये कि कोई किस हाल में है इसको भी मानते हुए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हक का परचम बुलंद किया, अल्लाह के फजल से आज भी हम उसी हक पे मौजूद हैं। अब इसके इख्तिताम पर मैंने दूसरी मनकबत जो रात को लिखी वो पेश कर रहा हूं। उमर, एक तो है ना इकट्ठा उमर फारूक हम बोलते हैं, यह है उमर खिताब की तरह, जैद उमर फारूक भी तुम हो, मुरादे मुस्तफा तुम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक भी तुम हो, मुरादे मुस्तफा तुम हो, जो मांगी थी रसूल पाक ने खुद वो दुआ तुम हो। उमर फारूक भी तुम हो, मुरादे मुस्तफा तुम हो, जो मांगी थी रसूल पाक ने खुद वो दुआ तुम हो। तुझे सिद्दीक अकबर ने मुकद्दम कर दिया सब पे, तुझे सिद्दीक अकबर ने मुकद्दम कर दिया सब पे, ये माना सब सहाबा ने खलीफा दूसरा तुम हो। तुझे सिद्दीक अकबर ने मुकद्दम कर दिया सब पे, ये माना सब सहाबा ने खलीफा दूसरा तुम हो। मुयस्सर हो गया तुझको शरफ आले नबूवत से, मुयस्सर हो गया तुझको शरफ आले नबूवत से, ये साबित है दलाइल से दामादे मुस्तफा दामादे मुर्तजा तुम हो। ये साबित है दलाइल से दामादे मुर्तजा तुम हो। हुए तुम दीन में दाखिल जश्न था आसमानों पर, हुए तुम दीन में दाखिल जश्न था आसमानों पर, रुलाया कुफ्र को जिस खौफ ने वो दबदबा तुम हो। रसूल पाक के सफरो हजर में तुम नमाया हो, रसूल पाक के सफरो हजर में तुम नमाया हो। खुदाए पाक ने जिसको नवाजा जा बजा तुम हो। रसूल पाक के सफरो हजर में तुम नुमाया हो। खुदाए पाक ने जिसको नवाजा जा बजा तुम हो। वसी कर दिया
मुल्क नबी को जिसकी जुर्रत ने, वसी तर कर दिया मुल्क नबी को जिसकी जुर्रत ने, हुई अकवाम जिससे मुसलमान वो पेशवा तुम हो। सिराजे अहले जन्नत हो, नवाए अहले सुन्नत हो, जो लिखा है ये आसिफ ने, कहीं इससे सिवा तुम हो। तो हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो खसूसी निस्बत है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, उस लिहाज से ये अशआर भी पेश कर रहा हूं। सैयदा खातून जन्नत की अनोखी शान है। हम ये नहीं है कि वो एतराज करे मौजू फारूक आजम का था तो सैयदा की बात क्यों आई। हम ये मोहब्बत लाजिम व मलजूम समझते हैं। सैयदा खातून जन्नत की अनोखी शान है, जिनकी मिदहत में खुदा का बोलता कुरान है। ये लखपत जेल की उस चक्की में मैंने लिखा था, दीवान सदाए कफ्स उससे है। पाराए जिगरे नबी वो राहते कल्बे नबी, बिदा तुम मिन्नी का पढ़ लो मुस्तनद फरमान है। सालेहा भी साबिरा भी वो अफीफा पारसा। मासूमा हम नहीं मानते, वो खुद नहीं मानने देती, क्योंकि वो माने तो सरकार की खत्मे नबूवत पे हमला होता है। सालेहा भी साबिरा भी वो अफीफा पारसा, उनके औसाफे हमीदा से बशर हैरान है। किस तकद्दुस का नबी ने नाम रखा फातिमा, किस तकद्दुस का नबी ने नाम रखा फातिमा, किस हकीकत को खुदा ने ये दिया उन्वान है। जिसने जलना है सकर में, सकर जहन्नम, जो आला हज़रत ने लिखा ना, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मतलब ये बनता है कि जहन्नम को बड़ा गुस्सा है, एक बार आए काबू मेरे ये बंदा जो अदूबे उमर है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और यहां मैंने ये लिखा, जिसने जलना है सकर में रख ले बुग़्ज़े फातिमा, उनकी उल्फत से ही मोमिन साहिब ईमान है। दुख्तरे खैरुर रुसुल वो मादरे हसनो हुसैन, दुख्तरे खत्मुर रुसुल वो मादरे हसन हुसैन, बानुए मौला अली वो आयते रहमान है। जो भी सीखा, जो भी पाया, जो मिलेगा हशर में, ये मेरा अकीदा है। जो भी सीखा, जो भी पाया, जो मिलेगा हशर में, वो क्या है? वो तो बस एक फातमी फैजान है। महवे सजदा है हरम में आज ये नोके कलम, महवे सजदा है हरम में आज ये नोके कलम, नज़म लिखने को नज़म में लिखने को आसिफ सैयदा की शान है। महवे सजदा है हरम में आज ये नोके कलम, नज़म में लिखने को आसिफ सैयदा की शान है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक भी यहाँ बंदा नाचीज़ की हाज़िरी होगी। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला, उनके लिहाज से अब एक बार सब ने नीचे बैठ जाओ, हाथ बुलंद करके मेरे साथ ये आवाज बुलंद करने इतनी के कुम तक पहुंचे। सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर। अब मेरे साथ ही पढ़ना है, सलाम या उमर,
सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर, सलाम या उमर। वाह।